Hi guys, welcome back to my channel Angel Commerce Hub. I am S. Yadaya with you. Today we are going to discuss expenditure and टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर और चैप्टर आपका चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन सी होती है उसी को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी टर्म्स होगी एक्सपेंडिचर एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। बट बिफोर इट आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। So expenditure is amount spent on liability, acquiring assets, goods and services। अगर आपने गुड्स, सर्विस या किसी एसेट्स को लेने के लिए कोई अमाउंट स्पेंड किया है, खर्च किया है या कोई लायबिलिटी बन गई है आपकी, तो इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर आपने कोई मशीन खरीदी तो आपने पैसा तो देना पड़ेगा। अब जो आपने खर्चा किया है, स्पेंड किया है, वो आपका क्या है? एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज की और बदले में आप उसको कैश दे रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? सिंपल, ये भी एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक लायबिलिटी या कोई अमाउंट स्पेंड। अब आप कहेंगे लायबिलिटी क्यों हुई? लायबिलिटी इसलिए हुई, माना आपने गुड्स तो खरीद लिया लेकिन उसको उधार परचेज किया है। आपने गुड्स परचेज किया लेकिन क्रेडिट परचेज किया है, पैसा नहीं दिया, तो ये क्या बन जाएगी? ये लायबिलिटी बन जाएगी हमारे बिजनेस की। तो कोई लायबिलिटी हो सकती है या अमाउंट स्पेंड किया हो, उन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? आपका एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और वो भी क्यों किया है आपने स्पेंड? आपने इसलिए किया है क्योंकि आप एक्वायर कर रहे हैं अपनी एसेट को या अपनी गुड्स और सर्विस को। तो क्लियर है मीनिंग क्या है एक्सपेंडिचर का? चलो जल्दी से देखते हैं इसके टाइप्स। अब टाइप्स क्या है? इसके टाइप्स यहां पर हम देखेंगे थ्री टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेकंड टाइप इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपके तीन नेम कौन कौन से होंगे? नोट भी करते रहना साथ साथ। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब यहां पर पहले देखेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स which will increase the earning capacity of the business, will give benefits of enduring nature to the business. It may be incurred to the acquired tangible assets or intangible assets. They are so in the balance sheet of the entity. Example of capital expenditure: purchase of machinery to manufacturing goods, purchase of furniture or computer to carry the business. तो देखिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? ये ऐसा एक्सपेंडिचर हुआ जो आपकी बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाता है, बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इंप्रूविंग करता है, बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है या इसको ये इंप्रूव करता है। कौन सी कैपेसिटी को? अर्निंग कैपेसिटी को। मींस ऐसी स्पेंडिंग जो आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हो, उसको हम बोलते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा हो सकता है? इसको कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। जो भी बैलेंस शीट होती है जिस भी एंटिटी की, उस एंटिटी क्या है यहाँ? बिजनेस। तो जिस बिजनेस की जो भी बैलेंस शीट बनती है उसमें हम इसको शो करते हैं, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को। करता क्या है ये? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है। होता कैसे है? बिजनेस में कभी कभी होगा, बड़े अमाउंट में होगा। कितनी साल तक बेनिफिट्स देगा बिजनेस में? आज आप एक मशीन को खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर बात करूं, मेरे हाथ में रिमोट है, अगर इस रिमोट को ही देखें तो रिमोट बनाने के लिए आपने एक मशीन खरीदी है, वो मशीन आपको कितनी साल तक बेनिफिट्स देगी?
तो ये कैसा खर्चा हुआ जो कई कई साल तक आपको बेनिफिट्स दे रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एक ऐसा खर्चा, ऐसा अमाउंट, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको कई साल तक बेनिफिट्स देगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आपको यहां पर दूसरा बैलेंस शीट भी बता दिया मैंने, इसका एग्जांपल और सुन लीजिए। अगर आपने मशीन परचेज की, कंप्यूटर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, क्या यह एक साल ही बेनिफिट देगा? नहीं, कई साल तक देगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अमाउंट इसका ज्यादा होता है, बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि मशीनें खरीदी जा रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से एसेट है उसको इंप्रूव करने के लिए स्पेंडिंग कर रहे हैं। जैसे माना मेरे पास एक प्लांट था, उस प्लांट में उसमें जो लगा हुआ था रोटर, वो रोटर मुझे नए जमाने का रोटर लेकर आना है, मॉडर्न रोटर लेकर आना है, तो मैंने रोटर चेंज कर दिया। तो वो मशीन जो प्लांट था, उस प्लांट में ही मैंने एक पार्ट और जोड़ दिया, तो वो पार्ट भी क्या हुआ मेरा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। अब सुनिए, नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी होता है, नंबर 2 अमाउंट इसका ज्यादा होता है, नंबर 3 बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और नंबर 4 कि ये बेनिफिट कितने साल तक देता है। अब यहीं से आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल कर आता है। अब देखिए आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर incurred the direct relationship incurred the benefit of the which is consumed or exhausted within the accounting period. It has direct relationship with revenue or with the accounting period. Cost of goods sold, salary, rent, electricity expenses. तो देखिए ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ये आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसका बिजनेस में बेनिफिट्स जो मिलेगा केवल एक ही साल मिलेगा। जैसे आप गुड्स परचेज करके लाए, आप रिमोट बना रहे हैं, रिमोट के लिए आप परचेजिंग करके ला रहे हैं कुछ, तो जो आप परचेजिंग करके ला रहे हैं, जो उसके लिए आप प्लास्टिक परचेज करके ला रहे हैं, तो वो जो आपका रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल के लिए आपको जो बेनिफिट्स मिलेगा उस परचेजिंग का, उस खर्चे का, वो इसी साल तो मिलेगा। या अब आप एक बार प्लास्टिक खरीद के लाए, आपने रिमोट बनाए, बेच दिए, और आगे भी क्या वो प्लास्टिक चलती रहेगी? अरे जब बेच दिए, खत्म हुए, इसी साल उसका बेनिफिट्स खत्म हो गया। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका आपको बेनिफिट मींस बिजनेस में जिसका बेनिफिट एक साल तक ही मिलता है, और अमाउंट भी अगर उससे कंपेयर करें कैपिटल एक्सपेंडिचर से तो उससे कम होता है। इतना बड़ा अमाउंट इसका नहीं होता जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है। और बेनिफिट कब देता है? केवल एक साल तक बेनिफिट देता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? माना आप गुड्स बनाने के लिए सैलरी दे रहे हैं, वेजेस पेड कर रहे हैं, या आप परचेज करें रॉ मटेरियल, तो ये क्या होंगे? आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसका विश्वास नहीं कर सकते, आपकी होल लाइफ काम आने वाला है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस क्या है, और इनकी रिकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है, क्योंकि जो आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। उसके डेबिट साइड में दिखाते हैं जितने भी आपके ये खर्चे होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जल्दी से तीसरा देखते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका तो नाम ही बता रहा है, डेफर्ड, रेफर कर दिया जी आगे को, बिल्कुल आगे रेफर होगा। कैसे? सुनो, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, और बिजनेस में कभी कभी होते हैं 10 साल, 5 साल, 3 साल ऐसे होते हैं बिजनेस में ये। अब ऐसे एक्सपेंसेस क्या है? देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट किया, अब एडवर्टीजमेंट आपने कई करोड़ में किया, अब उस करोड़ को आप उसका बेनिफिट कितने साल तक लेंगे? क्योंकि आप फेमस हो गए, सब जान गए आपके प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को बेच बेच कर आप प्रॉफिट कितने साल तक लेते चले जाएंगे। तो ये जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, इसको कैसे बोलेंगे हम? डेफर्ड, क्योंकि आगे को रेफर हो रहा है ये। दूसरी बात सुनो इसकी पहचान की, इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और साथ ही साथ आपके P&L अकाउंट में भी शो करते हैं। ऐसे कैसे? सुनिए बात, देखिए कुछ पार्ट तो एवरी ईयर हम शो करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। जैसे माना 1 करोड़ का आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया, उस 1 करोड़ में हर साल आप 20-20 हजार रुपए कहां दिखा दे जाएंगे? P&L अकाउंट में। और बाकी 80,000 का 80 लाख कहां दिखाएंगे? जी हाँ, फर्स्ट ईयर में 80 लाख दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अगले साल फिर
20,000 तो दिखाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, और बचे कितने 60,000 दिखाएंगे आप बैलेंस शीट में। और उससे आगे वाली ईयर में क्या करेंगे, 20,000 तो दिखाएंगे पीएनएल में, और 60 माइनस 20 40,000 दिखाएंगे आप किसमें, बैलेंस शीट में। तो इस तरह से इस खर्चे को धीरे 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 रिटर्न ऑफ करते जाएंगे। तो आज शॉर्ट में सुन लीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अमाउंट बड़ा होता है, कभी कभी होता है, और बिजनेस में बेनिफिट कितने साल तक मिलता है, जैसे मशीन लैंड परचेज कर लियो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही साल तक बेनिफिट देता है, उसके बाद ये बेनिफिट नहीं देता, और इसका जो अमाउंट भी होता है छोटा होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साल 5 साल 6 साल कभी कभी कई कई सालों में होता है, और बेनिफिट कई कई साल तक मिलता है, और उसको रिटर्न ऑफ एक साथ नहीं करते, थोड़ा थोड़ा रिटर्न ऑफ करते जाते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि अब भी नहीं आए तो मैं दोबारा से इस पे वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से एक दूसरी टेक्निक लगाऊंगा, बस कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।